श्रीनगर का खानकाए मौला दरगाह काफ़ी मशहूर है। सूफी संत सैयद मीर अली शाह हमदानी की ये दरगाह है और ये दरगाह कश्मीर के सबसे अहम मकामात में से एक है। बताया जाता है कि कश्मीर में इस्लाम की तबलीग में तारीखी किरदार अदा किया है। रमज़ान में इस दरगाह में और रौनक बढ़ जाती है। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और इबादत करते हैं। 20 साल से मैं बीच में आता हूँ किसी दिन से। तो कितना अकीदा है लोगों का इस दरगाह से? इस पर 100% ये बानी मुसलमानी कश्मीर के लिए जो शाही हमदान हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह इनको ये इन्होंने कश्मीर में इस्लाम फैलाया, कश्मीर को इन्होंने कुफर से आज़ाद किया। इसकी जो उसने वजीफ़ा दिया औरत शरीफ, उसकी बरकत से उसके बहुत सी फ़ज़ाइल है कि मुझे खुद भी है कि मुझे एक बार मुझे भी वो मैं कंटिन्यू पढ़ता था कि मुझे कुछ था कि मुझे ख्वाब में आया कि उसने मुझे हाथ में मुझे ज़्यादा दूर हो गया। हाँ, ये मुझे एक करामत है कि बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये खुद किया। हाँ, 100%। ये कि ये जिंदा है, ये जिंदा है। बहुत सारे लोग मुरादें भी मांगते हैं, जो दिल से मांगे वो पूरी होती है। मैं कहता हूँ मैं दिल से पढ़ता हूँ और शरीफ मेरी मुरादें पूरी होती है। शाह हमदान यहाँ पर एक डाउनटाउन में ये एक अहम मुतबरक स्थान है। यहाँ पर ख़ासकर अगर हम बात करेंगे, पूरे साल यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं नमाज के लिए और हर जुम्मा के दिन यहाँ पर भीड़ होती है। तो माह रमज़ान के अलावा भी यहाँ पर भीड़ होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं और यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ पर सुकून भी मिलता है। अगर हम बात करेंगे माह रमज़ान तो ये वो मुतबरक महीना है जिसमें बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं इबादत में और इसमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर लोग जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं। जिस तरह आज दूसरी जुमा इस माह मुबारक का, यहाँ पर आपने देखा कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर नमाज के लिए। और ये मुतबरक महीना है, इस महीने में लोग ज़्यादा आते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। ये जो माह रमज़ान है ये बाबरकत वाला महीना है। इसमें रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, मगफिरत किया जाता है और जो नार जहन्नम से लोगों को आज़ाद किया जाता है। तो ये बहुत ही मुतबरक महीना है। बहुत सारी किताबें, वो बड़े स्कॉलर थे, बड़े आलिम थे। जैसे अभी मैं इनकी किताब देख रहा था अंदर ज़कीरतुल मुलूक, उसमें इन बच्चों को मैं दिखा रहा था। उसमें लिखा है कि नमाज के बारे में कि 7 साल के जब बच्चे हो जाए, उनकी जो किताब की मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर वो नमाज ना पढ़े तो उनको सज़ा दो। इसी तरह हम उनकी अवरात फतह पढ़ते हैं मीर सैयद अली हमदानी की। तो इस दरगाह में आके हमको ये लगता है कनेक्टिविटी लगती है। और खाली ये नहीं कि अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी यहाँ पर आए थे। जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने 2 चीज़ें यहाँ पर लाई थी, एक इल्म लाया था और उन्होंने वोकेशन भी लाया था। मतलब जो 700 सादात लेके जो वो अमीर कबीर यहाँ पर आए थे, तो एक उन्होंने यहाँ पर दीन लाया था, रोशनी लाई थी और साथ साथ उन्होंने कसब भी लाया था। अगर आप देखोगे कि मतलब जो हमारा वोकेशन का कंसेप्ट है, मतलब जो कालबापी है, सेंट्रल एशिया से जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर वोकेशन है, वो अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी ने यहाँ पर लाया। इस जगह पे आके हमको ये लगता है कि जब भी हम यहाँ पर नमाज अदा करते हैं तो एक मतलब वी फील दैट वी आर रूटेड। एक मतलब वो फील होता है कि हम रूटेड हैं इस मस्जिद में आके। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और यहाँ के लोगों का जो अकीदा है वो लगातार यहाँ के दरगाहों से बना हुआ है, क्योंकि कदीम ज़माने से कश्मीर जो है अपनी रीति रिवाजों से जाना जाता है। हम आज आए हैं मीर सैयद अली शाह हमदानी की दरगाह जो कि श्रीनगर के खानियार इलाके में है और यहाँ पर हर रोज़ जो लोगों का तांता है वो बना रहता है। बहुत अकीदे के साथ लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मुरादें मांग कर यहाँ से वापस चले जाते हैं और हर रोज़ आपको यही तस्वीरें जो हैं यहाँ पर दिखेगी। लोग हर रोज़ यहाँ पे आते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद यहाँ से वो चले जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है यहाँ सदियों से चला आ रहा है और हर रोज़ यहाँ पे ख़वातीन की आप बड़ी संख्या देख
देख रहे हैं तस्वीरों में, जो कि यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं। 5 वक्त की नमाज यहाँ पे अदा की जाती है। और ये जो दरगाह है ये सबसे पुरानी दरगाह है और कहा जाता है कि इस्लाम जो है यहीं से शुरू हुआ था। मीर सैयद अली शाह हमदानी ने ही शुरुआत की थी और घर घर यहाँ पे इस्लाम जो है कायम किया था। घर घर जाके उन्होंने इस्लाम का परचम जो है वो उजागर किया था। तो इसीलिए ये दरगाह जो है काफ़ी प्रमुख है। इसकी जो अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा है, ना सिर्फ रमज़ान के महीने में बल्कि रमज़ान को छोड़ के भी अगर हम देखें तो इस दरगाह से लोगों का अकीदा जो है वो हमेशा बना रहा है। और आज भी रमज़ान के महीने में हम देख रहे हैं जो लोगों का हुजूम यहाँ पे हर रोज़ आता है इसी अकीदे के साथ कि उनकी मुरादें भी यहाँ पूरी होती हैं। और ये दरगाह जो है काफ़ी मुक़द्दस दरगाह मानी जा रही है कश्मीर घाटी में। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। असम के गुवाहाटी में खास इफ्तार पार्टी इंडिजिनस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन गोरिया मोरिया देसी जाति परिषद की तरफ से इंतजाम किया गया। पार्टी में सभी जात मजहब के लोग शामिल रहे। खासतौर से इस इफ्तार पार्टी का मकसद था हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखा जाए। खासतौर से कई सीनियर हिंदू लीडर के साथ साथ मुस्लिम लीडर और आम लोग भी शामिल रहे। असम में लगातार इफ्तार पार्टी जगह जगह चल रही है। इसी दौरान खास तौर से असम के इंडिजिनियस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सदो असम गोरिया जातीय परिषद का खास इफ्तार पार्टी। ये इफ्तार पार्टी में खास तौर से हिंदू मुस्लिम सभी शामिल रहे। हर साल की तरह इस साल भी ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। खास तौर से इस इफ्तार पार्टी का मकसद ये होता है कि हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो इस इफ्तार पार्टी से देखा जाता है। तरह तरह के जो हिंदू हो या मुस्लिम सभी लीडर इस इफ्तार पार्टी में शामिल रहे। साधारण स्टूडेंट लीडर्स के साथ साथ अन्य लोग भी यहाँ पर शामिल रहे बड़ी तादाद में। रमजान के महीने में खासतौर से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया जाता है। गुवाहाटी के उलुबारी में वाक़े ज़ाहिर औलिया ख्वाजगान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में भी खास इफ्तार का इनेकाद किया गया। इस इफ्तार पार्टी में असम गुवाहाटी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। खासतौर से ये दरगाह हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। इस मौके पर खादिम दरगाह ने रमज़ान की फजीलतें बयान की और मुल्क में अमन व इत्तेहाद खुशहाली के लिए दुआ मांगी। आपकी रोज़ा रहना चाहिए, इबादत करना चाहिए, हर एक सबको इबादत करना चाहिए, सबको रोज़ा रखना चाहिए। इसमें रहमत बेशुमार मिलती है, बहुत बेनिफिट है। इसको हमेशा आदमी को चाहिए जो रोज़ा रखे और एक भाईचारा मोहब्बत और बना रहता है और अल्लाह की इबादत बारगाह में कबूल होती है और गुनाह माफ़ होती है। और सबसे ज़्यादा महीना इस रहमत महीना को दिया गया है अहमियत। चाँद देखने पर रोज़ा शुरू करना है। 30 दिन के जब होते हैं फिर चाँद देखकर फिर ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। रमजान के महीने में खास तौर से इफ्तार पार्टी का आयोजन जगह जगह हो रहा है। देखा जाए तो गुवाहाटी के उलुबारी स्थित जाहिर औलिया पीर बाबा के दरगाह में भी खास इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। खास तौर से इस इफ्तार पार्टी में गुवाहाटी तथा असम के विभिन्न जगहों के लोग पहुंचे हैं और ख़ास तौर से यहां पर जो दुआ की गई है विश्व शांति और अमन भाईचारे की खास दुआ भी मांगी गई। देखा जाए तो जाहिर औलिया ख्वाजगान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में हर साल इफ्तार का आयोजन किया जाता है और देखा जाए तो यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। लखनऊ में केजीएमयू में मौजूद मज़ार हाजी हरमैन शाह बाबा पर रोजाना रोज़ा इफ्तार कराया जा रहा है। लोग केजीएमयू में भर्ती हैं और उनके परिजन आसपास के सिक्योरिटी गार्ड जो केजीएमयू में नौकरी करते हैं वो रोजाना इसी मज़ार पर रोज़ा इफ्तार करते हैं। ऑल इंडिया शिया मिशन मोहम्मदी के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर अशरफ ने कहा है कि हाजी हरमैन शाह मज़ार पर दोनों तरफ से रोजाना सैकड़ों लोगों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। सैयद बाबर अशरफ ने बताया कि सैकड़ों साल से यहाँ पर रमज़ान के मौके पर पूरे 30 दिन रोज़े का इफ्तार किया जाता है और रोज़ेदारों के लिए प्रशासन से जब यहाँ नोटिस दिया गया तब से हमको दिखाना चाहते हैं कि नोटिस से डरने वाले हम नहीं हैं। फिलहाल रमज़ान के बाद कार्रवाई की बात चली। हम दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर रोज़ा इफ्तार सैकड़ों सालों से हो रहा था वैसे ही अभी भी होगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। केजीएमयू में मजार विवाद लगातार चल रहा था। ऐसे में हाजी हरमैन शाह में जब से रमजान की शुरुआत हुई तब से रोज़ा इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। आपको दिखाते हैं कि पीछे देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो रोजेदार हैं
वो अफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। एसी मदार को भी नोटिस दिया गया था, 28 तारीख तक का जवाब देने का समय था, मगर फिलहाल केजीएमयू प्रशासन ने जो समय है रमजान का उसके बाद कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी की तरफ से यहाँ पर रोजा अफ्तार रोज चलाया जाता है। तमाम जो रोजादार लोग आसपास के जो अस्पताल में यहाँ पर देखरेख के लोग एडमिट हैं वो हैं, या और तमाम लोग जो राहगीर होते हैं वो यहाँ पर अफ्तार करने के लिए आते हैं। ये सहूलियत रोजाना रहेगी जब तक कि ये रमज़ान रहेगा। 30 रमज़ान तक की ये जो शुरुआत है वो रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी हैं सैयद बाबर जी हैं, जो ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप लोगों ने जो शुरुआत करी इस बार हाजी हरमैन शाह पे, रमज़ान मुबारक पे रोज़ेदारों को जो अफ्तार करने की, और इस तरफ जो है बात चला था, पूरे प्रकरण को किस तरह देखते हैं? नहीं, ये एक तवील अरसे से होता है, ये कोई पहली शुरुआत नहीं है, ये हर साल होता है, इसी तरीके से होता है। और यहाँ पे तमाम जो तीमारदार और जो इलाके के लोग और जो यहाँ से मुंसलिक और यहाँ का स्टाफ और जो सिक्योरिटी मैंस, KGMC के काफ़ी लोग स्टाफ जिनका कोई ठिकाना नहीं है, तो वो यहाँ आते हैं और यहाँ अफ्तार का जो बंदोबस्त लोगों की तरफ से होता है। क्योंकि तमाम सूफिया का एक ही मानना है कि इंसानियत की खिदमत कीजिए, इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। उसी नीयत से हम लोग जो हैं यहाँ के ऊपर भूखों को खाना खिलाने या रोज़े में लोगों को रोज़ा अफ्तार कराने की नीयत से इस प्रोग्राम को करते हैं। अफसोस ये है कि ये जो दयार है ये 700 साल पुराना दयार है, ये हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, और इसके हुदूद नुज़ूल डिपार्टमेंट में दर्ज हैं। इसको जब्र से कानून को बालाए ताक रख के VC KGMU की सरपरस्ती में KK सिंह ने, जो एक मटेरियलिस्टिक माइंड के आदमी हैं, और उन्हीं ने जो है इसके हुदूद को तोड़ा, जिससे यानी कि हर वो शख्स जो शांति में बिलीव करता है, जो मोहब्बत में बिलीव करता है, उसको तकलीफ़ हुई है। और हमने उसमें VC KGMU से, KGMU प्रशासन से संवाद करके उनको आगाह करने की भी कोशिश की, और उनके ख़िलाफ़ पुलिस में भी हमने कंप्लेंट डाली है। और इसके लिए आगे हमने जो है वो कानूनी कार्रवाई भी करने की लिए जो है वो अपनी टीम बना ली है, जिससे हम हाई कोर्ट के अंदर अब जाने वाले हैं, और उसमें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर हम उनके खिलाफ जिन जिन लोगों ने इस आस्थाने को, जो कि लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके जिसकी जो है वो दरगाह का परिसर है, इस दरगाह परिसर ने जिसने भी हस्तक्षेप किया है, अवैधानिक रूप से इसे तोड़ा है। और ये एक यानी कि सबसे अफसोसनाक बात है, जो इदारे हैं जहाँ से मोहब्बत का पैगाम होता है, जहाँ से हर किस्म की नफरत का खात्मा होता है, चाहे वो इस्लाम के अंदर हो और चाहे इस्लाम के बाहर हो, और हमारा एक ही फ़लसफ़ा है मानव सेवा। तो मानव सेवा के ख़िलाफ़ जो भी लोग आंदोलन चला रहे हो, इससे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं। हमने यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को भी लिखा है, और इसमें गवर्नर को भी लिखा है कि KK सिंह जो हैं वो, उनका जो रिकॉर्ड है वो यानी कि संदिग्ध है, वो इस लायक नहीं है कि ऐसे पद के ऊपर बैठ के और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अवेल कर सकें। अतः उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी को चाहिए कि एक्शन ले, और ऐसा शख्स जो शहर के माहौल को ख़राब कर रहा हो और जो करोड़ों लोगों के दिलों को आहत करता हो, उसको तत्काल उसके पद से हटाना चाहिए। बिल्कुल, KK सिंह को पद से हटाना चाहिए। और लोगों से बात कर लेते हैं, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में कितने लोग यहाँ पर अफ्तार के लिए रोज़ाना आ जाते हैं, आप लोग इंतजाम कर रहे हैं? देखिए, लगभग जो है जब से रमज़ान शुरू हुआ है 50-60 लोग, और जो बड़ी अफ्तारी हम लोग करते हैं हर 5 दिन के बाद, उसमें 100 से 150 लोग शिरकत करते हैं, उनका एहतमाम होता है अफ्तारी का। अच्छा, यहाँ पर जो लोग आते हैं क्या किसी धर्म विशेष के लिए रखा गया, कोई धर्म के लोग भी आ सकते हैं? नहीं, कोई भी धर्म के लोग आएँ, कोई भी धर्म के लोग बल्कि आते हैं। आप देख सकते हैं जो एक मोहतरमा है वो जो है दूसरे धर्म की हैं, वो अपना काम करवा रही हैं, और भी बहुत से धर्म के लोग आते हैं, अफ्तारी करते हैं। बाकी अफ्तारी के बाद खाने का एहतमाम भी होता है, तो इसमें कोई धर्म का वो नहीं है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर एस अशरफ हूँ, ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन का जो है मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप सेक्रेटरी जनरल हैं बाबर साहब, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर जो अफ्तार कराया जा रहा है लोगों को रोजगार के लिए, क्या कहेंगे इसके लिए? लोग इंतजाम आप लोग करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या रोज आ सकें? ये यहाँ पर रोज़ा अफ्तार पहले भी होता रहा है, चूँकि ऐसी जगह है मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर आ रही है ये, और यहाँ पर चूँकि जाहिर बात है हर वक्त यहाँ पे मरीज़ तीमारदार लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको बहुत ही उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है जो पहले अफ्तार हो रही है, तो उनके लिए बड़ा मतलब आस्था के प्रतीक होता है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ करीब जो है 100, 150, 200 लोग जो है बराबर अफ्तार करते रहते हैं। और जब से यह प्रकरण चला है तब से लोग जागरूक भी हो गए हैं इस चीज़ के बारे में, और भी जानकारी नहीं देते। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रमज़ान में रोज़ा अफ्तार करने के लिए आते हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरों में कि देखिए यहाँ तमाम रोज़ेदार हैं, और जो ये महिला बैठी हुई है ये गैर मुस्लिम है, जो इंतजामात करती हैं। तो ना क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब एक तरह यहाँ पर हाजी हरमैन शाह दरगाह पे रमज़ान के पाक महीने में रोज़ा अफ्तार करते हैं। और यही खूबसूरती है लखनऊ की, गंगा जमुना तहजीब का ये शहर है, और जिसकी इबादत
और इमारत KGMU में आप देख सकते हैं कि रखी गई है और ये हिंदू मुस्लिम एकता जो है अभी भी यहाँ पर कायम है। कैमरा पर्सन रामबड़ा से अतीक अहमद, सलाम टीवी, लखनऊ। माह रमजान में रोजे रखना इस्लाम का एक फर्ज है जिसमें तिब्बे नबवी के भी बेशुमार फायदे हैं। अल्लाह की राह में भूखे प्यासे रहकर रोजा रखना भी रोजेदारों के लिए बड़ी सी बड़ी बीमारियों में से महफूज रहने का जरिया है। शरीयत के मुताबिक सहरी और इफ्तार का तरीका कई बीमारियों को दूर रखता है और सेहतमंद भी बनाता है। रमजान और उसके अलावा सादे दिनों में भी तिब्बे नबवी के मुताबिक खाने पीने के अमल को अपनाने से कई तरह की बीमारियां दूर रहती हैं। देखते हैं अजमेर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रईस खान की ये खास रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहु अला नौसलिल करीम, अम्मा बाद। आज 9 रमजान करीम मुबारक है। तमाम आशिक रसूल गई नमाज की बारगाह में हाजिर हैं। अंजुमन की जानिब से यहाँ पर सहरी इफ्तार का इंतजाम किया गया है। काफी तादाद में लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं। रमजान शरीफ जो है यहाँ पर चौथे रोजे से आते हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। आज से नहीं 10-12 साल से आते हैं और यहाँ पर लंगर का एहतमाम किया जाता है अफ्तारी वालों के लिए। खासकर यहाँ पर जो है तरह तरह के आइटम बना के यहाँ पर अफ्तारी वालों को, रोजदारों को खिलाया जाता है। जो भी टूटी फूटी खिदमत होती है, ताज वाले के लंगर है ये। नागपुर से खास स्पेशल आते हैं हम। आज 10 बरस 12 साल हो गए हमारे को आने के लिए यहाँ पर। माह रमजानुल मुबारक वो पाकीज़ा महीना है जिसके अंदर रोजेदारों की तमाम तर बीमारियां हैं दूर भाग जाती हैं। खास तौर से इसमें जो ग़िज़ा इस्तेमाल की जाती हैं उससे रोजेदारों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है, बल्कि नुकसान से बचा जाता है। तो इसी सिलसिले के अंदर मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन सैयद पीर अफसर मियां चिश्ती साहब। हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की तिब्बी नबी जो होता है उसके मुताबिक खजूर और दीगर जो अशिया जो हैं इफ्तार में रखी जाती हैं तो उससे क्या फायदा होता है, किस तरह की बीमारियां दूर होती है रोजा रखने से, और ये जो इस्तेमाल करते हैं अपन खजूर वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बकौल हमारे भाई के जैसा आपने बताया, रमजानुल मुबारक में जो खजूर की फजीलत है, तिब्बे नबवी के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप समझ करना। खजूर एक ऐसी नियामत है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए पैदा फरमाया। अब इसके फजाइल ये है कि जो रोजेदार जब अपना रोजा खोलता है तो सबसे पहले खजूर को इस्तेमाल करता है। अब इसकी खुसूसियत ये है कि जो बॉडी में कमजोरी, वीकनेस जो पैदा होती है उसको मुकम्मल तौर पे ये यक बा यक उसको कंप्लीट कर देता है और उस कमजोरी को दूर करता है। पहला खजूर का ये फायदा है। दूसरा खजूर का फायदा ये है, जिसको खून की कमी हो, तिब्बे नबी के हवाले से जिसको खून की कमी हो वो 1 या 2 या 3 खजूर ले ले और 2-3 पीस खीरे के ले ले। खीरे के साथ खजूर तनाउल फरमाए और पर डे इसको खाता रहे। जिस शख्स में खून की कमी है ये खून की कमी को पूरा करेगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से अफसर साहब ने बताया कि तिब्बे नबी के हवाले से लोगों के कई मर्ज जो है वो रमजान के महीने में इफ्तार करने से दूर होते हैं और उसी तरीके से अपनाना चाहिए। और इसी हवाले से हम एक बात और बताना चाहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रजब का महीना पाया वो शबान महीने की दुआ करे, और जिसने शबान महीना पाया वो रमजानुल मुबारक की मिलने की दुआ करे, ताकि उनको जो है अल्लाह की रहमत हासिल हो और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और उनको निजात दे दे और उनके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर। बढ़ते आगे, माह रमजान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही रहमत और नेमत बनकर नहीं आया है, बल्कि मखलूक खुदा के लिए भी बरकत और निजात का जरिया बनकर आया है। अजमेर शरीफ दरगाह में इसे ताल्लुक से तमाम मजहब के अक़ीदतमंद रोज़ा इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हमेशा से ही कौमी यकजहती का मरकज़ रही है। ऐसा माह रमज़ान में भी हज़ारों मुस्लिम भाइयों को इफ्तार के लिए गैर मुस्लिम भी फल फ्रूट्स और खाने पीने के अशिया मुहैया करा रही हैं। ऐसे ही 150 मेंबर्स का डेलीगेशन हरियाणा पंजाब से अजमेर पहुंचा, जहां खादिम सैयद हसन हाशमी की सदारत
बशारत में पंजाब के बाबा नीलू भाई ने अपने साथियों के साथ रोजेदारों के लिए इफ्तार लगाई और दुआ खैर मांगी। नीलू भाई के वालिद भी बरसों से अजमेर में रोजेदारों की खिदमत करते आए थे और अब नीलू भाई खुद 2 बसें भरकर अजमेर आए और ख्वाजा साहब की बारगाह में रोजेदारों को इफ्तार करवा रहे हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में कौमी यकजहती देखने को मिलती है। यहाँ पर तमाम रोजेदारों को गैर मुस्लिम भी जो है अपनी जानिब से इफ्तार करा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है दरगाह शरीफ के गद्दी नशीन सैयद गुड्डू हाशमी साहब। हम उन्हीं से जानेंगे कि ये कहाँ से लोग आए हैं आपके साथ में और ये लोग जो है मुस्लिम भाइयों को रोजा इफ्तार करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने सही बोला कि ये एकता की मिसाल है और गरीब नवाज की बारगाह सबके लिए खुली है, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। और ये हर साल गरीब नवाज की बारगाह में रमजान शरीफ के अंदर जो कि 2 बसें लेकर आए हैं गरीब नवाज की बारगाह के अंदर, वो अलग एक्स्ट्रा गाड़ियां भी आई हैं और ये गरीब नवाज की बारगाह में इसी तरह यहाँ रोजा इफ्तार कराते हैं। और हम इनके लिए दुआ करते हैं। जो रिहोड़ गद्दी है गरीब नवाज के नाम से रिहोड़ के अंदर गद्दी है, इनके जो पिताजी थे शुक्करन जी, वो भी गरीब नवाज की बारगाह में आते थे, यहाँ पर रोजा खुलवाते थे। वही परंपरा आज ये भी जो कि नीलू भाई हैं दरबार से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पर गद्दी बनी है। नीलू भाई आप कितने लोग आए हैं यहाँ पे? हम 150 बंदे आए। अच्छा, किस तरह आप यहाँ पे रोजा इफ्तार करा रहे हैं? बस सारी भाई सबके लिए करवा रहे हैं। हर सबके लिए फ्रूट वगैरह, पानी की व्यवस्था जो भी गुड्डू भाई के नहीं रहते सब। और गरीब नवाज की बारगाह में जिस तरीके से नमकीन भी लेके आए हैं और खजूर भी और पानी वगैरह और फ्रूटी वगैरह भी गरीब नवाज की बारगाह में हर साल इसी तरह से यहाँ पर आते हैं और गरीब नवाज की बारगाह में अपने जानिब से और जितने भी जो लोग होते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो गरीब नवाज की बारगाह में सबको रोजा इफ्तार कराई जाती है। और गरीब नवाज की बारगाह में देखो आप ताता लगा हुआ है, गरीब नवाज के आशिक, गरीब नवाज के चाहने वाले। हम सबके लिए दुआ यही करते हैं, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, सरकार अपने दरबार के अंदर बुलाए, सबकी मनोकामनाओं को पूरा फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान हमेशा बरकरार रहे। जिस तरीके से एकता की मिसाल आज ये नीलू भाई यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हसन हाशमी खड़े हैं, गरीब नवाज का दरबार, गरीब नवाज का गुंबद सामने है। हम सबके लिए गरीब नवाज की बारगाह में दुआ खैर करते हैं। सरकार सबकी मन की मुरादों को पूरा फरमाए, जो बेऔलाद है उनको औलाद सालिया अता फरमाए, जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, इज्जत से, दौलत से, शोहरत से नवाजे सरकार, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरियों में तरक्की अता फरमाए। गरीब नवाज का जो कि अभी भला वक्त है, सलामी का टाइम हो रहा है और गरीब नवाज की बारगाह में हम सबके लिए दुआ करते हैं। जो गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हैं और जो गैर हाजिर हैं, सरकार सबकी मन की मुरादों को पूरा फरमाए। चाहे दुनिया के कोने कोने पर तमाम आशिक ख्वाजा हैं, सरकार सबकी मन की मुरादों को पूरा फरमाए, सबको बरकतें रहमतें अता फरमाए। आपकी बारगाह में सबको बुलाएं गरीब नवाज के दरबार। तो नाज़रीन, ये देखा कि आपने गैर मुस्लिम जिस तरीके से अजमेर शरीफ में आकर यहाँ पर रोजा इफ्तार करा रहे हैं, कौमी यकजहती की बहुत बड़ी मिसाल है। और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में इस तरह का मंजर हर बार देखा जाता है। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर।